नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने डेली निफ्टी बैंक निफ्टी के प्रीमियम एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने के पहले जैसे आप सभी को पता है, यहाँ पे मैं जो भी मेरा एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते चलिए, और जब भी आप इसके अंदर में कोई पोजिशन बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, मैं वीकली वीडियो आप सभी के सामने लाया था फ्राइडे वाले दिन। देन हम लोगों ने संडे वाले दिन मतलब कल हम एक वेबिनार किए थे। हम लोगों ने कुछ सिनेरियोज देखे थे मार्केट के अंदर में कि मार्केट की क्लोजिंग किस तरफ में आनी चाहिए, कैसी आनी चाहिए। अगर वो हमको आती हुई दिखती है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट सेटअप बनेगा, और वैसा अगर मार्केट मूवमेंट देता है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड हमको पहला साइन मिलना चालू हो जाएगा कि हम ऊपर की तरफ में जा रहे हैं या हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं। सो दोस्तों, मॉर्निंग के अंदर में जैसा आप देखेंगे चार्ट्स के अंदर में, चार्ट पे आऊंगा आपको दिखाऊंगा मैं। चार्ट के अंदर में मॉर्निंग में ऐसा दिख रहा था कि जितनी भी सेलिंग मार्केट में आ रही है एवरीथिंग वाज बॉट इनटू एंड सब कुछ जोरों तोरों से एकदम बढ़िया शानदार तरीके से ऊपर में जा रहा था। मार्केट ने अपने आप को बाद में सेकंड हाफ में कंसोलिडेट भी कर लिया, बाद में 130 के बाद में ऊपर भी ले लिया। ऊपर जाने के बाद में फिर वहां से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली और हमारी जो क्लोजिंग है वो 15,850 के नीचे, जबकि 15,842 पे हमारी क्लोजिंग आई है। अब इस क्लोजिंग को क्या प्रेफरेंस देना चाहिए, क्या सोच रखनी चाहिए, वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और फिर ये बात करेंगे कि क्या अभी हम बियरिश सेटअप के अंदर में एंटर हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। ठीक है, तो आज आपको वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। शायद हो सकता है आपको एक दो बार रिपीट करके देखना पड़े, तो प्लीज उसको उतना टाइम देके आप देख लेना। वैसे मैं सब कुछ चीजें शॉर्ट्स में बताऊंगा तो कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सो दोस्तों, ये है हमारा निफ्टी का डेली का चार्ट। इसको मैं सबसे पहले कर देता हूँ 15 मिनट में। और जो लोग कल मेरे साथ में लाइव में जुड़े थे, या मैंने आपके लिए तो सबके लिए वेबिनार डाल ही दिया है। सो दोस्तों, कल जब मैंने वेबिनार आया था उस टाइम मैंने ये डिस्कशन किया था कि जो भी निफ्टी का सेटअप बना हुआ है उसके अंदर में हम इस लेवल के ऊपर में कहीं ना कहीं क्लोज आनी चाहिए हमारी। और यहाँ से हम जो है एक बार ऊपर की तरफ में खुलने के बाद में हमने यहाँ से एक चाल बनाई बराबर 15,960 आई थिंक 970 था, 977 तक हम गए। वहां से हम अपने आप को साइडवेज में बना के रखे और आते आते जो हमारी ओपनिंग थी उसी के पास में आके हमने क्लोज कर दिया। तो मोटा मोटी यहाँ पे बन गई है डोजी। अब अगर मैं क्लोजिंग वाइज देखता हूं तो सर एक क्लोजिंग खराब, दूसरी क्लोजिंग खराब, तीसरी क्लोजिंग एकदम एंड पे हुई है। मतलब अगर आप मार्केट का क्लोज देखेंगे तो इट वाज एट 15,863, आफ्टर मार्केट क्लोज आया था 15,842। तो अब इसको क्या प्रेफरेंस देना चाहिए और मैं इसको किस नजरिए से देख रहा हूं। तो सर अगर आप अभी मैं हटा देता हूं और अभी मैं आपको वनडे के चार्ट में लेके आता हूं। सर वनडे के चार्ट के अंदर में आपको यहां डोजी दिख रही है। डोजीज आर मेंट फॉर द ट्रेंड रिवर्सल। पॉइंट नंबर 2, ये जो कैंडल यहां बनी हुई है इसके अंदर में इनडिसिसिवनेस का एक इंडिकेशन हमको यहां पे देखने को मिलता है। मैं इस वाली कैंडल को अभी के लिए आज के लिए कंसीडर नहीं कर रहा हूं। यस, यू हर्ड इट राइट, मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो मार्केट का क्लोज था वो था 15,863। पॉइंट नंबर 2, कल है LIC का IPO, कल थोड़ा सा सपोर्ट नीचे से देखने को मिल सकता है। पॉइंट नंबर 3, जिस तरीके से आज 15 मिनट के अंदर में सेटअप बना हुआ है आप यहां देखेंगे ये वाले लो को हमने बिल्कुल प्रोटेक्टेड रखा। पॉइंट नंबर इसके अंदर में पॉइंट नंबर 2, ये वाला जो लो है ये इस वाले लो से ऊपर में है। पॉइंट नंबर 3, ये वाला जो लो है ये इस वाले लो से भी ऊपर में है। भले ही साइडवेज है, साइडवेज के अंदर में भी मेरे लोज प्रोटेक्टेड है। अब यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन अगर आप करते हो, देखो मैं थोड़ा सा ना चीजों को अलग नजरिए से देखता हूँ एंड बहुत शार्प तरीके से देखता हूँ। अगर आप ये वाला लो देखेंगे, ये लो बना हुआ है 735, ये वाला लो देखेंगे 740, और अगर ये वाला लो देखेंगे तो 739। मतलब ये लो इससे बड़ा है, ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही जगह पे है, और यहां से ये दोनों लोज इसके ऊपर में है। तो ओवरऑल अगर मैं छोटे सा यहाँ पे एक लाइन भी खींच के आपको दिखा दूं तो डिफरेंस एकदम माइन्यूट सा है, दिख रहा है आपको। ये लाइन स्ट्रेट उसके बेसिस पे लगी और ये जो सेटअप बन रहा है वो धीरे धीरे ऐसा बनता हुआ आ रहा है। अब कल के लिए या आने वाले दिनों के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है एक बार उसको देख लीजिएगा, तो फिर हम इसी चीज को आने वाले टाइम में हम यहाँ से थोड़ा सा डिस्कशन हम करते हुए चलेंगे। ये कुछ सेटअप ऐसा सा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। 15 मिनट्स के अंदर में आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूं मैं। अब कल आपको क्या देखना है सर, कल इट इज वेरी वेरी क्लियर
द मोमेंट वी आर क्रॉसिंग this low, that is sorry, the moment, extremely sorry, the moment we are crossing today's low, मतलब आज का जो लो है 15,739, अभी जहां पे क्लोज हुआ है वहां से बराबर 103 पॉइंट नीचे, हम चाहे गैप डाउन खुल जाए या फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ में तोड़ते, जैसा भी मार्केट इच्छा हो, या गैप अप खोल के रुक के फिर नीचे तोड़े, कैसा भी तोड़े, कल किसी भी हालत में ये लो नहीं टूटना चाहिए। अगर टूट गया, इसके नीचे काम होना चालू हो गया, सर क्लियर इंडिकेशन है हम चले नीचे। अब हमको क्लोजिंग का भी वेट नहीं करना है, ठीक है। तो क्लोजिंग एक हमारी यहाँ पे नेट टू नेट आ गई है और डोजी बनी है, दैट इज द पर्पस, मैं इसको ध्यान रख रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, अगर कल हम फ्लैट खुलते और इसी रेंज के अंदर में रहते हैं, इट विल बी माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू कि कोई भी आदमी कल हेवी पोजिशंस नहीं बनाएगा। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे अगर कल के दिन में साइडवेज हो जाता है तो सर कल कोई भी आदमी बड़ी पोजीशन नहीं बनाएगा। ये शायद सेटअप फिर एक्सपायरी वाले दिन धमाका करे या वेडनेसडे वाले दिन धमाका करे। तो अभी के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो इसको जो भी कार्यक्रम करना है वो 17 या 18 तारीख के आसपास में करना है। तो कल का दिन भी क्रूशियल रहेगा, क्योंकि ये जो पैटर्न यहाँ से चल रहा है उसके एंड जोन पे आप आ रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर आपने बोला था फिर वो 2 डेज का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, उसका क्या फिर, मतलब वो तो आज हमारा आ गया, तो वो तो थर्ड डे क्लोजिंग आ गई। हाँ जी, थर्ड डे क्लोजिंग आ गई, पर कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप मार्केट में इतने अच्छे फेज में जबरदस्ती की करेक्शन नीचे में मार रहे हो, जहां पे सारे सेटअप सही बने हुए हैं, एक आध दिन 2 दिन का स्पेयर देना पड़ता है। एंड इसी जगह पे एक्सपीरियंस, इसी जगह पे आपका जो एक कन्विक्शन होता है ना आपके एनालिसिस के ऊपर में, वो यहाँ पे प्लेन टू होता है। इसलिए मैंने आज जब क्लोजिंग आई तब मैंने आपको बोल दिया था 3 बजे के आसपास कि आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि सब लोगों के विचार एक तरीके के होंगे और मेरा इस बार विचार थोड़ा सा अलग आएगा। देखते हैं मार्केट उसको कैसा देता है, मतलब उसको रिएक्शन कैसा देता है। एक और चीज मैं आपको बताऊं, अगर आज आपने निफ्टी के 15 मिनट्स में चार्ट में ऑब्जर्व किया होगा, मार्केट नीचे से 12:45 1 o'clock के बाद से ऊपर आया, ऊपर आके अपने आप को यहीं पे इसने होल्ड कराया है, करेक्ट। लास्ट टाइम अगर आप देखोगे यहाँ से हम नीचे गिरे, इस दिन तो हम पूरा मतलब ऊपर की तरफ आगे आ रुके थे हम, पर इधर भी एक बार सेलिंग आई थी, हमको 12 बजे के बाद देखने को मिली थी। फिर यहाँ पे भी हमको जो है वो सेलिंग 1 बजे के बाद देखने को मिली थी। आज जो है वो सेलिंग हमको 11:15 से 12:30 देखने को मिली और 1 बजे के बाद से हम ऊपर आके ऊपर में ही काम किए हैं। तो ये जो चीज है आज मार्केट में अलग हुई है। प्लस अगर आप अभी यहाँ पे RSI को देखेंगे, RSI के अंदर में अभी आप देखेंगे यहाँ पे तो चीजें एकदम सही है, और यहीं पे जैसा ये सेटअप बना हुआ है वैसा सा आपको RSI के अंदर में भी स्ट्रेंथ बनती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। कल हम लोगों ने देखा था कि 1 आवर के चार्ट के अंदर में डाइवर्जेंस बन रहे हैं, करेक्ट। हम यहाँ से नीचे आए, यहाँ से नीचे आए, यहाँ से मतलब यहीं से हम नीचे नीचे आए, और यहाँ पे RSI के अंदर में कुछ भी बदलाव नहीं था, उल्टा ये प्राइस रुकी हुई थी। अब ये प्राइस अगर आप RSI को, जो जिन्होंने मेरे से ट्रेनिंग ली उनको मैंने एक चीज कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है कि प्राइस जब नीचे से ऊपर की तरफ में आ जाए 40 के पास में, तो इट इज वेरी वेरी क्रूशियल। जो लोगों ने ट्रेनिंग लिया है वो चीज इस बात को समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज द अनदर स्टार इन माई एनालिसिस, जो मुझे बोल रहा है कि प्रणव एक दिन की गड़बड़ हो सकती है, तो एक दिन को कृपया आप स्पेयर में रखिएगा। पर मैं उसको और इजी कर दिया आपके लिए, भले हम स्पेयर में रहेंगे पर किसी भी कारण से ये लो हमारा कल के दिन में नहीं टूटना चाहिए। टूट गया तो फिर अब कितना नीचे जाता है वो हमको नहीं पता, पर ये लो तो फिर आ जाएगा। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, मैं डोजी को ना उतनी प्रेफरेंस वाली कैंडल मानता ही नहीं, क्योंकि जिस दिन डोजी बनती है उस दिन में आप कुछ मोटा मोटी कुछ बड़ा काम करके नहीं आते हो। आप जहां पे खुलते हो ना उसी रेंज के आसपास में अपना काम निपटा के आते हो, तो दिन भर में सिर्फ टाइम पास करते हो। तो जिस दिन कोई कैंडल में बॉडी बड़ी नहीं हो या बॉडी नहीं हो, बॉडी आपको इंडिकेट करती है कि कहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या फर्क लाया आपने। हाई एंड लो इट इज ओके, पर मेजर है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जहां पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग में कुछ नहीं था तो बायर्स भी लड़े, सेलर्स भी लड़े। इसलिए मैंने मैसेज भी डाला था टेलीग्राम पे कि बायर्स का भी स्टॉप लॉस हिट किया, बाद में सुबह सेलर्स का भी स्टॉप लॉस हिट किया। तो बाद में ये जो चीज होती है इसको मैं उतना प्रेफरेंस नहीं देता हूं। मैं डोजी वाली कैंडल्स को यूजुअली ज्यादा रिस्पेक्ट, मतलब ज्यादा वैल्यू में नहीं देता हूं। हाँ वो जरूरी है, कई के जगह पे तो डोजी हमको बता देती है कि ट्रेंड हमारा बन गया है, पर ऐसे जगह पे जहां पे आपके सेटअप्स बन के बॉटम आउट होना है ना, उस टाइम पे थोड़ा सा इस कैंडल को
2 डेज क्लोजिंग के अंदर में प्रेफरेंस देना मैं थोड़ा सा जायज़ नहीं समझ रहा हूं इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। तो ये एक मेरा व्यू आपके लिए था। अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, हाँ बैंक निफ्टी कैंडल अच्छी बनी, देखो ऐसा कुछ वॉल्यूम चाहिए, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे ना बॉडी दिख रही चाहिए। तो 15 मिनट्स के चार्ट के अंदर में अगर मैं आता हूँ और अगर मैं इस सेटअप को देखता हूँ तो इसके अंदर में आपको क्या दिख रहा है कि आज यहाँ नीचे लो पे थे हम, वहां से ऊपर खुले और पूरा का पूरा साइडवेज हो गए। कुछ भी हमने बड़ा काम आज मोटा मोटी दिन के अंदर में नहीं किया हुआ है। मतलब यहां से हम गिरे रुके, अब इसी रेंज के आसपास संभल रहे हैं और 33,000 पे बराबर मत्था टेक के आज इसने जो लो बनाया है वो 33,001 पे बनाया है और वहां से 600 पॉइंट ऊपर में आके मोटा मोटी दिन भर में 800 पॉइंट गया था वो, पर आके अपने आप को साइडवेज करके रुका हुआ है। तो ये मुझे एक और चीज बता रहा है कि प्रणव इतने दिनों से हर बार में नीचे आता था, हर बार में नीचे आता था, हर बार नीचे आता था, फिर यहां से भी नीचे आता था, आज कुछ चीज अलग हुई है और मैं किसी की नजर में नहीं आ रहा हूं। एक चीज अगर आपने कल की मेरी वेबिनार में ऑब्जर्व करी होगी, मैंने आपको बोला है कि मार्केट क्या कर सकता है कि जो एंड वाली जो मूव है उसके अंदर में थोड़ा सा आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर सकता है, मतलब नजर में नहीं आने देगा, बिना नजर में आए वो अपना तरीका चेंज करेगा। और वो आज आपको मैं सैंपल दिखा दिया क्या तरीका चेंज किया है। पॉइंट नंबर 2, जब कल मैं वेबिनार में आया था मैंने एक चीज का और जिक्र किया था आपके सामने कि स्टार्टिंग जो रहेगी वो स्लो रहेगी रिवर्स होने की, बाद में एकदम फटाक से पेस पकड़ सकता है 16,065 के काटने के बाद में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो उसका मेरे हिसाब से पहला जो इंडिकेशन है आज उसने यहां से निकाल के जो होल्ड करके रखा है ना अपने आप को, नहीं तो हर बार छोड़ देता था नीचे माल, हर बार माल नीचे छोड़ जाता था। इस बार इसने छोड़ा नहीं और वेट एंड वॉच सिचुएशन में छोड़ के गया है और निफ्टी में तो सर डोजी बनी है। तो अगर कल आपको यहां से निकलता हुआ दिखे तो 34,000 इज इजीली अप्रोचेबल। पॉइंट नंबर 2, अगर बैंक निफ्टी को पूरी चीज खत्म करनी है और आपको शॉर्ट में लेके जाना है, 33,000 कट गया, यू कैन गो फॉर द शॉर्ट और अपने वहां पे पोजीशंस बना सकते हैं। निफ्टी का जितना मेरे को याद है मैंने लेवल्स आपके सामने डिस्कस नहीं किया हुआ है, पर मैं आपको बता दूं ये पैटर्न का हमको वेट करना है। पैटर्न जो ब्रेक होगा दैट इज अराउंड 15,000। कल के लिए अगर मैं देखूं तो 15,980 970 आता है, आप मोटा मोटी 16,000 लेना। ऊपर में यहाँ इसको रेजिस्टेंस है 16,065 के आसपास में, ये स्विंग हाई टूटना चाहिए तो हम यहाँ से ट्रेंड में चेंज देखेंगे। तो 16,200 एकदम इजी जाएंगे, ठीक है। सेम गोज टू डाउन साइड, ये लेवल नहीं टूटनी चाहिए, अगर ये लेवल टूट गई तो 15,500 इज द नेक्स्ट स्टॉप, करेक्ट। अभी तक ये 8th ऑफ जो अपना 12th ऑफ में, इसके पहले अगर आप जाके 1 आवर में देखोगे, आपको दिखाता हूं मैं, अभी तक हमारा वो वाला लो इंटैक्ट है। ये वाला लो दिख रहा है आपको, ये लो दिख रहा है आपको, ये वाला लो अभी तक इंटैक्ट है। इस लो से ये लो अभी ऊपर की तरफ में बना हुआ है। तो अब मार्केट यहाँ पे बियरिश फ्लैग बनाता है, पेनेंट बनाता है, क्या बनाता है अपन उसको देखेंगे। जैसा भी बनेगा मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ और मैं फिर कल आपको आके वैसा अपडेट दे दूंगा। पोजिशंस लाइट, क्वांटिटी स्मॉल, हेवी प्रॉफिट नॉट एक्सेप्टेबल, टेक स्मॉल प्रॉफिट, एग्जिटेड आउट, स्टॉप लॉस आ रहे, बिंदा स्टॉप लॉस ऊपर, छोटे स्टॉप लॉस देना। इंडेक्स के अंदर में काम कर रहे तो 100-150 पॉइंट बहुत हो गए, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस देने की जरूरत थी। निफ्टी के अंदर में 50, 70, 80, 100, 50, 70 या 100, ये इतने ही स्टॉप लॉस देना, आप उससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं देने की जरूरत नहीं है। और छोटे स्टॉप लॉस लेते रहोगे तो अच्छा है, क्योंकि क्वांटिटी साइज आपकी अभी कम है। फिर एक टाइम आएगा जब हम एक बार निकलना चालू करेंगे, मैं आपके सामने आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, फिर आप वहाँ पे अपनी पोजीशंस वैसे बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो भी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझाई बताई समझ में, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। नमस्ते।